जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल लड्डू सेना पर स्वागत है। चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवगण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति के सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी जी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को हम बल तो भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कर सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घेरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घेरों में दृढ़ता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कालीन मनुष्य में लज्जा स्वरूपिणी और इस प्रकार की ही है देवी जी। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों को श्रेय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवताओं और असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्र का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो। सत्य, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सभी की आश्रय एवं आप आधा अव्यवकृता प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हो, आप ऐसा अचित्य महाव्रत स्वरूप हो। संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाली, तव को ही सार जानने वाली, मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेदयत्री देवी हो। 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मैदा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली लोकारूप दुर्गा हो। आप असंग हो। कटम्ब दैत्य के शत्रु विष्णु के वृक्ष तल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से समर्पित आप गौरी हो। यद्यपि आपको मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के विबिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से सुशोभित है। इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई बोहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपना प्राण तुरंत ही वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला ऐसा कौन सा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न है वो ही सभी देशों के आदर पाते हैं, उन्हें भी धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा ही पुण्य आत्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन करता है। आपकी कृपा से उसी स्वर्ण लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। उन राक्षसों का वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे पार हुए ये स्वर्ग चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से ही भस्म क्यों नहीं करती हो। शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो। इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुघ्न मेरे शस्त्रों
से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वित करने वाला है। आपका रूप अचित्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रमों को नाश करने वाला और दैत्यों को नाश करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयानक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वह हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें अत्यंत दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खड्ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं चंद्रघंटा के शब्द तथा धनुष्य के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदवन में उत्पन्न हुए फूलों और गंध चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब वर मांगे। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हैं तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब ही भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आप दूर करें। हे प्रसन्न वंदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर में जैसे प्रकटाय हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई है। जय माता दी।